राम राज्य में राम नाम सत्य। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी सरकार कोरोना को लेकर भले ही लाख दावे करे, भले ही सरकार कहे कि यूपी में ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। गेट के पास बैठी महिला की तस्वीर ये बता रही है कि यूपी का हेल्थ सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरीके से बैठ गया है। इस महिला की उखड़ती सांसें ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे है और यूपी में बीमार पड़ने वाले लोग राम के भरोसे। ये हाल सिर्फ जौनपुर का ही नहीं बल्कि पूरे जिलों का यही हाल है। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, इलाज के बिना लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नजर में सब कुछ ठीक है। सवाल यह उठता है कि आखिर कब सरकार को लोगों की पीड़ा नजर आएगी? क्या सच में सरकार ने जनता को राम के भरोसे ही छोड़ दिया है? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। लाइव हमारे साथ इकबाल अंसारी अमरोहा से जुड़े हैं। हमारे साथ आपको बता दें अवनीश मणि त्रिपाठी गोरखपुर से जुड़ गए हैं और निखिल रस्तोगी लखनऊ से। 3 संवाददाता यूपी के अलग अलग जिलों से जुड़े हैं। लगातार सरकार लाख दावे कर रही है कि यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन है, बेड की कमी नहीं है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है धरातल स्तर पर वो सरकार की दावे जरूर खोखले साबित करती है। हम सीधा चलते हैं इकबाल के पास अमरोहा। इकबाल, जौनपुर से जो तस्वीर देखने को मिली कि एक महिला तड़प रही है, डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, ये हाल पूरे यूपी का है। तो फिर भला जो सरकार दावे करती है उन दावों का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? जी सुरभि जी, मैं आपको बता दूं कि सरकार के दावे कोरोना काल में बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं और लोग जो है अस्पतालों में तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अमरोहा जनपद में भी 4 दिन पहले एक पत्रकार की मौत हुई है, जिस पत्रकार दिए प्रशासन के गुहार लगाता रहा ऑक्सीजन की, लेकिन प्रशासन एक पत्रकार को ऑक्सीजन नहीं दे पाया, एक बेड नहीं दे पाया, जिस वजह से पत्रकार की मौत हो जाती है। और कोरोना का हाल ये है कि डॉक्टर, स्टाफ, नर्स समेत 404 लोग आज अमरोहा जनपद में संक्रमित हैं और रोजाना मौतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन का ध्यान कुछ भी नहीं है। प्रशासन केवल अपने वादे करता है और वादों पर खोखला साबित दिखाई देता है। ऐसे लगातार मौतें चल रही है, लोग तड़प रहे हैं, मगर जनता को, आम जनता को ऑक्सीजन तक की सप्लाई अमरोहा जनपद में नहीं मिल पा रही है। जी सभी इकबाल, सरकार वाहवाही करती है अपनी, सरकार कहती है कि हम यूपी एक ऐसा राज्य बन गया जहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई, तो क्या सरकार को ये नहीं दिखता कि यूपी सच में ऐसा सबसे बड़ा राज्य बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं? टेस्टिंग से क्या लोग ठीक हो जाएंगे? जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी सबसे ज्यादा मौतें भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। अमरोहा जनपद का ये हाल है कि अमरोहा जनपद में लगभग 10 मौतें लगातार रोजाना हो रही हैं और इन 10 मौतों पर फिर प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। प्रशासन को ये, प्रशासन से अगर जनता बात करती है, जनता गुहार लगाती है, अपील करती है, तो प्रशासन कहता है कि हमने इतनी सुविधाएं कर ली हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमने अवेलेबल करा दिया है। लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल कराने की बात कहता है प्रशासन, मगर मौके पर जब कोई पेशेंट जाता है तो उसको एक सिलेंडर, एक बेड भी प्रशासन मुहैया नहीं करा पाता है। ये हाल है प्रशासन जनपद अमरोहा का। ठीक है, बिल्कुल। इकबाल जी, योगी आदित्यनाथ लगातार दावे करते हैं, वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड पर्याप्त है, लेकिन जो तस्वीर सामने आती है अस्पतालों से, अस्पताल के बाहर पर्चे लगे हुए हैं कि अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिर्फ 1 घंटे का बचा हुआ है। तो जो लगातार प्लांट लगाने के निर्देश दिए जाते हैं, रोजाना नए कानून निकाल दिए जाते हैं, तो वो कानून किसके लिए? सिर्फ दिखावे के लिए या सच में काम करने के लिए? जो अस्पतालों पर प्रशासन कहता है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं मिलती, बेड नहीं मिलते, तो प्रशासन केवल दिखाने के लिए ये सारे वादे करता है कि ताकि जनता देखे और मीडिया देखे, दिखाने के लिए वादे होते हैं, जबकि जनता अगर जिस टाइम पर उसकी पड़ताल होती तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। बिल्कुल, बने रहिएगा इकबाल जी। सीधा चलते अवनीश के पास। अविनेश, यूपी के तमाम जिलों का बुरा हाल है,
जाहिर सी बात है कि अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भी लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कहती है कि अस्पताल में बेड है, ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, हम तमाम रोजाना नए दिशा निर्देश लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम धरातल स्तर पर चीजें देखें तो हालात बद से बदतर है। ऑक्सीजन महंगा है, लोगों की जानें सस्ती हो गई है। अवनीश जी, और आज भी के हाल में बता दूं, गोरखपुर के जो डीएम है के विजेंद्र पांडियन, उनसे गोरखपुर जिले के एक व्यक्ति ने बेड की मुहैया कराने की बात की तो डीएम पल्ला झाड़ते नजर आए। सोशल मीडिया पे वो ऑडियो वायरल भी हो रहा है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि जो है, क्या मैं जो बेड पे मरीज भर्ती हैं उनके जान ले लूं या फिर जो है तुमको वहां भर्ती कर दूं। इंतजार करना है करो, नहीं तो जो मर्जी वो करो, क्योंकि मौत का तांडव अधिकारी भी आए दिन खेल रहे हैं। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो वो शून्य है, केवल हवाई है। जो प्लांट की बात करते हैं अभी कागजों में ही दौड़ रही है, मौके पे धरातल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के ऐसे शब्द हैं कि इंतजार करना है तो करो। जी नहीं, डीएम है गोरखपुर का। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं अब निखिल के पास, लखनऊ। निखिल, लखनऊ का बुरा हाल, क्योंकि यूपी में शायद लखनऊ ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और लखनऊ के अस्पतालों का और भी बुरा हाल है क्योंकि अस्पताल के बाहर पर्चे लगा दिए गए हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ 1 घंटे के लिए बचा है। डॉक्टर गुहार लगा रहे हैं, डॉक्टर ट्वीट के जरिए सरकार को बताना चाहते हैं कि भैया आप देखिए अस्पताल का क्या हाल है, ऑक्सीजन दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से यहाँ लोग मरेंगे। तो जो सरकार दावे करती है कि हम प्लांट लगाएंगे, हम ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं, बेड की जो कमी है उसकी आपूर्ति कर रहे हैं, वो दावे कहाँ है? ये सिर्फ हवाई है, ये सारे दावे। आपको बताते हैं लगातार प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम तो ले ही नहीं रहे हैं। हालांकि कल पहली बार ऐसा हुआ है कि लखनऊ में 4400 कुछ संक्रमण के मामले आए हैं और डिस्चार्ज होने के मामले ज्यादा आए हैं, लेकिन लगातार ऑक्सीजन की कमी राजधानी लखनऊ में कम होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी पूर्ति करी जाए। हालांकि हर दूसरे तीसरे दिन ऑक्सीजन के टैंक लखनऊ आ रहे हैं, लेकिन अभी कल ही की हाल ही बात करें तो राजधानी लखनऊ के सिर्फ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का चस्पा भी किया गया था। ऑक्सीजन के लिए लगातार लाइनें लग रही है, कहीं ना कहीं 11 की मीटिंग भी होती है कि ऑक्सीजन में हॉस्पिटल में बेड होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पतालों में लापरवाही देखने को नजर आ रही है। अधिकारी फोन उठाते हैं, बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। ये राजधानी लखनऊ की इस समय चल रही है। बिल्कुल निखिल, रोजाना टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री साहब बैठक करते हैं, रोजाना दिशा निर्देश लागू किए जाते हैं। अस्पताल का बुरा हाल है, प्लांट लगाने की खबर आती है कि तमाम जगह पे ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, जो बंद फैक्ट्री पड़ी है वहां पे ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाए जाएंगे। तो ऐसे दावे कब तक? क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे राम भरोसे, ऐसे ही यूपी की जनता पड़ी रहेगी? जी हाँ, हकीकत तो यही है। लगातार कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल में बेड की पूर्ति हो रही है, इतने बेड बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं 200 बेड बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सब ये जमीनी स्तर पे धाराशायी नजर आते हैं। कौशल किशोर सांसद जो है लगातार सरकार से कहते हैं कि हॉस्पिटल में जिस तरह से बेड खाली है वो बेड कहीं नजर नहीं आते हैं, डॉक्टरों से बेड छुपाते हैं, मरीज भर्ती करने की कोशिश नहीं करते हैं। इस सब चीजों को लेकर वो लगातार सरकार को पत्र भी लिख रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज का अभी तक कुछ जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता है। हालांकि मंत्री आते हैं, एएनआई हो गया, तो गर्दन दस्ती बातें करके चले जाते हैं, लेकिन एक बार वो पत्रकारों के सामने क्यों नहीं आते बातचीत करने के लिए? केवल पत्रकारों से मिलने के लिए 5 मिनट का वो समय तो दे। एएनआई दूरदर्शन पे चुपचाप आते हैं, बोल के चले जाते हैं। आखिर क्या वजह कि पत्रकारों के सवालों के वो जवाब नहीं दे पाएंगे? जिस तरह लखनऊ की जनता परेशान है, हॉस्पिटल में बेड के लिए जाती है तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बेड नहीं हो रहा है, लगातार बेड बढ़ाने की बात कही जाती है, कहीं बेड बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं। कहा जाता है कि मेडिकल कॉलेज में बेड खाली है। सरकार ने एक फैसला और किया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर सरकारी बेड नहीं खाली है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती किए जाएंगे। बिल्कुल, और वो खर्चा सरकार देगी। जी बिल्कुल। निखिल, राज्य के मुखिया को अर्थव्यवस्था बचानी है। हाईकोर्ट कहता है कि अर्थव्यवस्था तो बच जाएगी अगर इंसान बचेंगे तब, लेकिन क्या फिर भी सरकार को नहीं दिखता कि लोग रोजाना मर रहे हैं? अस्पताल में क्या हाल है सभी के सामने है। दावे करने से, वादे करने से चीजें नहीं बदल जाती। धरातल स्तर पर जो लोग देख रहे हैं शायद इतना काफी है। तो ऐसे में लॉकडाउन भी नहीं लगेगा और चीजें भी बेहतर नहीं होगी। और अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो वो भी बद से बदतर है। तो फिर भला यूपी की जो जनता है वो किसके भरोसे? राम भरोसे? जी बिल्कुल, कहने में कोई गलत आपने नहीं कहा जा सकता कि राम भरोसे लखनऊ की जनता इस समय चल रही है, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ की स्थिति बहुत ही भयावह है। आप
बैठक में भी जाइए, वहाँ भी लगातार लाइनों पे चल रही है। अस्पताल में जाइए तो वहाँ लाइन लगी है, डॉक्टर सुनने तो तैयार नहीं, सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी कहते हैं फोन उठाते हैं तो कहते हैं मैं अभी बता रहा हूँ, उनको बताने तक ही मामला रह जाता है। लगातार मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं, 9/11 के साथ बैठक भी करते हैं, लेकिन सारा इस स्थिति पे अधिकारी सुनने को तैयार कहीं नजर नहीं आ रहे। आपको बताते थे जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पे भी लगातार मरीज के परिजन आते हैं, लेकिन वहाँ की सुनवाई नहीं होती, सिवाय आश्वासन से और कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल निखिल बनी रहेगा जी, बड़े बड़े जी निखिल बनी रहेगा। जी इकबाल के पास चलते हैं सीधा अमरोहा। इकबाल जी, अगर हम अस्पताल की स्थिति की बात करें, अमरोहा का क्या हाल है और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से है? जी स्वरूप जी, मैं आपको बता दूं कि अमरोहा का ये हाल है, इस वक्त सिलेंडर लेने वाले लोगों की भीड़ लगी है और सिलेंडर आज अमरोहा जनपद में 10,000 रुपए तक पहुंच गया है। काला बाजारी इतनी बढ़ गई है कि वो जो सिलेंडर 500 रुपए मिल जाया करता था ऑक्सीजन का, वो सिलेंडर 500 रुपए से आज बढ़ करके 10,000 रुपए पहुंच गया है। और प्रशासन की इससे वंचित नहीं है, प्रशासन अनजान नहीं है, प्रशासन इसको जानता है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस कालाबाजारी को रोक नहीं पा रहा। एक तो कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है और ऊपर से काला बाजारी इतनी फैली हुई है, लेकिन प्रशासन इस काला बाजारी तक को नहीं रोक पा रहा है। और प्रशासन जो दावे करता है की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हमने अमरोहा जनपद डीएम की तरफ से वह दावे किए जाते हैं कि हमने अमरोहा जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी है, लेकिन आज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में और सरकारी हॉस्पिटलों में लोग परेशान हो रहे हैं, गैस ऑक्सीजन के लिए मारे चल रहे हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों तक में बेड खाली नहीं है। अमरोहा जनपद में 2 जगह पर ये प्रशासन ने बनाया है, एक वेंकटेश्वरा कॉलेज पड़ता है जहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है कोरोना का, और एक TMU एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये 2 जगह सेंटर अमरोहा प्रशासन तरफ से बनाया गया है, लेकिन दोनों जगह पर ये हाल है कि वहाँ पर डेड बॉडी उठाने के लिए लाइन लगी, डेड बॉडी नहीं उठ पा रही है, इसलिए मौतें लगातार चल रही है रोजाना। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं अवनीश के पास। अवनीश, आप जहां पर मौजूद है, आपके पीछे जीवन संगिनी कोविड-19 अस्पताल लिखा हुआ है, वहां की क्या स्थिति है और लोगों को किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जा रही है, या फिर जो लाख सरकार दावे कर रही है सभी व्यवस्थाओं के कि हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहे लोगों को, क्या धरातल स्तर पर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है वहां पर? जी, ज्यादा जानकारी के लिए जो यहाँ के डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, हम उनसे कुछ बातें करेंगे। बिल्कुल जी, तो जो सरकार द्वारा व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उसके बारे में क्या आपको पर्याप्त मात्रा में सारी व्यवस्थाएं मिल रही है या नहीं? गोरखपुर जिले में चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केवल एक ही यहाँ हॉस्पिटल कोविड के लिए खराब किया गया है, लेकिन आज तक इस वक्त तक अभी तक एक भी सिलेंडर की व्यवस्था नहीं। तो आगे हम क्या बताएं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह उपेक्षित विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। तो कितने मरीज भर्ती हैं आपके? हमारे पास जो भी मरीज 8 मरीज भर्ती हैं इस समय, जिसकी ऑक्सीजन की व्यवस्था वह स्वयं कर रहे हैं, तब तो उनका इलाज हो पा रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने सुना मैम कि इन्होंने बताया कि मरीज यहाँ भर्ती तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद कर रहे हैं वही मरीज यहाँ भर्ती किए जा रहे हैं, अदरवाइज दूसरे मरीज यहाँ भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट सरकार जी, अवनीश, सरकार ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बात करती है कि हम ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, फैक्ट्री बनेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर को, तो वो सारी व्यवस्थाएं कहां पर है? क्या सिर्फ वो बातें हैं, मीडिया में खबर चल जाए इसलिए ऐसी बातें की जाती है? जो भी सरकार की बातें हैं वो धरातल तो कुछ दिख नहीं रही है, बस कागजों में ही वो दौड़ रही है। हम आपको बता दें कि इस समय गोरखपुर जिले का वो हाल है कि लकड़ियां कम पड़ गई हैं, लाशें अधिक हो गई हैं। लोग एक जो है कि सप्ताह पे कई लाशें जला रहे हैं, फिर भी जो है कई लाशें इधर उधर फेंकी जा रही हैं, जलाई नहीं जा रही। लेकिन इससे अधिकारियों का कोई रवैया जो है असर बेअसर रहा, अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर भी आ रहे हैं। और सबसे अधिक मौतें उनकी हो रही हैं जिनको कोविड के टीके लग चुके हैं। लोगों के अंदर सरकार की योजना का 18 साल से ऊपर लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जाएंगे। लोगों के अंदर ये भय भी देखने को मिल रहा है कि जब कोविड के टीके लगवाने के बावजूद भी मौतें जोर शोर से हो रही हैं, तो टीका लगवाने का क्या मतलब है?
बिल्कुल अवनीश, करोड़ों की जनता है, लाखों की जनता है गोरखपुर में, लेकिन एक सिर्फ अस्पताल, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि, और हैरानी की बात यह है कि उस अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। मरीज के परिजन खुद ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं ताकि मरीजों की जान को बचाया जा सके। बुरा हाल पूरे देश का, और सबसे ज्यादा बुरा हाल कहा जाए तो शायद यूपी का ही। बनी रहिएगा हमारे साथ, सीधे चलते हैं निखिल के पास। निखिल, क्या व्यवस्थाएं हैं लखनऊ में? लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले, बुरा हाल व्यवस्थाओं का, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, यहाँ तक कि अब अस्पताल के बाहर पर्चे लगाए गए हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपसे बात की कि ऑक्सीजन सिर्फ 1 घंटे के लिए ही बचा है। तो क्या ऐसे अस्पतालों में सरकार को, जाहिर सी बात है इन सब बारे में भी जानकारी मिल चुकी होगी, अवगत कराया जा चुका होगा, क्या व्यवस्था की गई अभी तक? आपको बताते हैं, लगातार सांसद किशोर जो है सरकार को पत्र लिख के लगातार बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड खाली है। वहाँ के डॉक्टर बेड को छुपाते हैं, वेंटिलेटर को छुपाते हैं, ऑक्सीजन के बारे में नहीं जानकारी देते हैं। पेशेंट आता है उसको भर्ती नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमारा बेड नहीं खाली है। लेकिन हकीकत देखी जाए तो जब 4400 मरीज लगातार डिस्चार्ज भी हो रहे हैं तो वो बेड कहाँ जा रहे हैं। इसी चीज को लेकर सांसद कौशल किशोर ने एक पत्र लिखा है कि इस पे जांच होनी चाहिए। लखनऊ डीएम ने एक ऑनलाइन लिंक भी जारी किया है कि बेड की जानकारी हो कि कितने बेड खाली हुए, कितने नहीं खाली हुए। लेकिन ये सब जमीनी स्तर पर हकीकत नजर ही नहीं आती है। लोग इलाज के लिए दौड़ रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, बेड की साफ बता दिया जाता है कि बेड खाली नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं कि मरीजों को सुविधा मिले, लेकिन नीचे के अधिकारी उनकी सुनने को कहीं तैयार ही नहीं नजर आ रहे हैं। जी, लगातार पत्रकार भी जमीनी स्तर पे कवरेज करते हैं, उनके लिए भी कोई बेड मुहैया नहीं कराए। लगातार लखनऊ में 10 से 12 पत्रकारों की मौत हो चुकी है, जहाँ तक किसी ने सुध नहीं लिया, किसी पत्रकार के घर जाने की किसी ने कोशिश नहीं करी, इलाज नहीं मुहैया हो पाया, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ये स्थिति तो राजधानी लखनऊ की चल रही है। बिल्कुल निखिल, लोगों को इलाज तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन हाँ, चुनाव के दौरान जो लोग लाइन में खड़े रहते हैं वो सभी मतदान जरूर कर सकते हैं, चाहे वो 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए। स्थिति ऐसी है यूपी की आपके सामने। बनी रहेगा हमारे साथ, सीधा चलते हैं अब इकबाल के पास। इकबाल, जैसा कि अभी हमने हमारे संवाददाताओं से बात की, गोरखपुर का हाल आपने जाना, लखनऊ का आपने हाल जाना, और अमरोहा से आप बता ही रहे हैं क्या स्थिति है। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, और लोग सरकार का जो रवैया है, जो सरकार की कार्य प्रणाली है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? इकबाल जी, मैं आपको बता दूं कि लोगों का जो रवैया है, लोग जो है सरकार के प्रति बड़े नाराज दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसे समय में भी जनता को, जो आम जनता है, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। अमरोहा जनपद की बात की जाए तो अमरोहा जनपद में 15 दिनों में 71 मौतें अब तक हो चुकी है, और 3000 लगभग 4000 लगभग इसमें अमरोहा जनपद में कोरोना पॉजिटिव केस अभी तक यहाँ पे एक्टिव है। और वो जो एक्टिव है, अब इस वक्त जो कंडीशन है, एक्टिव केस जो भी हॉस्पिटल जा रहा है, हॉस्पिटल उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, बेड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और उसकी मौत हो जा रही है। जी बिल्कुल इकबाल, बनी रहेगा हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं गोरखपुर अवनीश के पास। अवनीश, आपके पीछे काफी सारे लोग हमें दिख रहे हैं, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या धरातल स्तर पर व्यवस्थाएं हैं, और उन व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं लोग, क्योंकि व्यवस्थाओं का हाल सबके सामने है। जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी, आप कोविड-19 अस्पताल गया है, क्या व्यवस्था है? यहाँ पर गैस कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर साहब बोल रहे मेरे पास गैस नहीं है, पेशेंट जहाँ की मेरे पास है। जी, किस तरीके से आप लोग भर्ती यहाँ कराना चाहते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि गैस की व्यवस्थाएं नहीं है, आपके पेशेंट की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो क्या करेंगे अब आप? तो अब हम क्या करें, राम भरोसे सरकार को पैसे ले गए वहाँ पर अस्पताल बनाया है चंदानगर में। चंदानगर गए तो कह रहे हैं कि हमारी जगह नहीं, फिर वहाँ से लोग वापस आ गए, फिर आ जाए यहाँ पे। आपने कहा कि नेताओं की चल रही है, लेकिन आप लोगों के नहीं, शासन सत्ताधारी, लेकिन हम लोग ये गैस। तो जैसे आपके मरीज की हालत बुरी है, असल में क्या करेंगे? अब राम भरोसे रहेंगे। अच्छा, राम राज में राम भरोसा। जी, आप जैसे लेके आए, क्या व्यवस्था है यहाँ पे, किस तरीके की, जैसे क्या अब व्यवस्था तो यहाँ तो हम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी गैस का जो है एक कोई व्यवस्था नहीं है, जो है पेशेंट को अभी आप ले जाइए।
और ऐसे में आपके पेशेंट की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब गंभीर बताई जा रही है तो अब क्या करें। अब जो है गोरखपुर में भी मतलब कई लोग भर्ती लोग नहीं ले रहे हैं जी, तो हम क्या करेंगे, अब घर पे ले जा रहे हैं, अब क्या करेंगे। हाँ, तो आप क्या कहेंगे सरकार की इस रवैये के बारे में? जो है कि लोगों का मानना यह है कि शासन सत्ताधारियों के लिए गैस की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन अन्य लोग इस उपेक्षा के शिकार हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बस मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बातें लोग कर रहे हैं व्यवस्थाओं के बारे में, ये बस कागजी विकास है, जुमलेबाजी हो रही है। यहाँ पर कोई कार्य धरातली तौर पे मिल नहीं रहा है देखने को। लोग तबाह है, एक अलग से चीख गूंज रही है लोगों के मन में। हर जगह लोग परेशान है, किसी का भाई बीमार है, किसी का बहन बीमार है, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। केवल ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। जैसे सरकार ने 18 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगवाने की बात कही है, लेकिन वैक्सीन धारियों की मौत भी हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके विषय में तो ये एक तरीके से मान लीजिए जांच का विषय है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो वैक्सीन से अगर जो मौतें हो रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। जैसे वैक्सीन लगवाने की बात की जा रही है, आपने वैक्सीन लगवाया क्या अभी तक? अभी नहीं लगा वैक्सीन लगवा, क्या आप वैक्सीन के पक्ष में हैं या विपक्ष में, क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी नॉलेज हम लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार हो रहा है, कहीं सुनने को ये भी मिल रहा है कि लोग पॉजिटिव भी हो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये है कि लगवाया जा सकता है कि कोई बात। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? लगवाया जाएगा, लगवाया जाएगा। बिल्कुल, लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लोगों का मानना भी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार हो जा रहे हैं, लोगों की मौतें हो जा रही हैं, फिर भी लोगों को एक उम्मीद है कि वैक्सीन लगवाने से शायद हम बच सके। लेकिन जैसे कुछ लोगों से बात करने की यही बात करी कि शासन सत्ताधारी जो है उनकी चल रही है, उनको गैस की व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही है, वो 10 दिन बाद पॉजिटिव से निगेटिव भी हो जा रहे हैं, लेकिन वही जो गरीब है वो मौत से जूझ रहा है। बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं निखिल के पास। निखिल, यूपी में एक भी IAS IPS नहीं बचा जो कोरोना संक्रमित ना हुआ हो। खुद मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हुए, डिप्टी CM कोरोना संक्रमित है, हालत कल गंभीर बताई जा रही थी दिनेश शर्मा की। लोगों का बुरा हाल है, अस्पताल नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, अस्पताल के बाहर पर्चा चिपका हुआ है। लगातार कहती है सरकार की प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन मंगवाया जा रहा है। तो वो जो सरकार बातें कर रही है तो वो सारी चीजें कहां पर है? क्या सिर्फ कागजी वो तैयारी है या फिर सिर्फ कागजी कार्रवाई है वो सारी? आपको बता दें, लगातार हॉस्पिटल में जैसे बेड नहीं होता है उपलब्ध, तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट को भर्ती करेगा, उनको लौटाएगा नहीं। अगर उनकी लौटाएगा तो उनको पर कार्रवाई होगी। लेकिन लखनऊ की स्थिति यह है कि सरकारी बेड नहीं होने के बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो वहाँ भी यही सुनने को मिलता है कि हमारे पास बेड नहीं है। हालांकि हॉस्पिटल जब प्राइवेट पहले से पेशेंट कोविड नहीं बुक कर भर्ती कर रहे थे तो वो बेड कहाँ गए? इसी सब चीजों को लेकर कौशल किशोर ने लगातार सरकार से कह रहे कि इस पर जांच कराई जाए। निखिल, कल सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कि अगर मान लीजिए आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं इलाज के लिए, कोविड का पेशेंट है और वहां पर बेड नहीं है, तो उस दरमियान उस मरीज का इलाज जो होगा वो निजी अस्पताल में होगा, खर्चा सरकार देगी। तो क्या ऐसा सच में देखने को मिला या फिर सिर्फ बातें हो गई और मीडिया में खबर चल गई, बात खत्म? ऐसा कुछ नहीं है, लगातार इस चीज को हकीकत नजर नहीं आ रही है। पेशेंट जाता है, साफ कह के जाता है हमारे पास बेड नहीं है, उसके बाद भी कहा जाता है कि या तो आप CMO का पर्चा लाइए। जब बेड ही नहीं तो CMO का पर्चा लाने की क्या जरूरत? ये सब चीजें कहीं ना कहीं तो सरकार को इस चीज को ध्यान देना चाहिए और इस पे जांच भी करनी चाहिए कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने बेड खाली, कितने बेड नहीं खाली है। लगातार इन्हीं सब चीजों को लेके मतलब सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ बातें, सिर्फ वादे, धरातल स्तर पर कुछ भी नहीं। हमसे बात करने के लिए आप तीनों का ही जी बिल्कुल, आप हमसे बात करने के लिए आप तीनों का ही शुक्रिया। हमारे साथ अमरोहा से थे इकबाल अंसारी, अविनाश त्रिपाठी, मणि त्रिपाठी गोरखपुर से और निखिल रस्तोगी हमारे साथ लखनऊ से थे। तो तीनों से ही हमने बात करने की कोशिश की, हमने धरातल स्तर पर चीजों को जानने की कोशिश की कि क्या हाल है। लगातार सरकार दावे कर रही है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की व्यवस्था कर रही है और भी ज्यादा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ सिर्फ खोखले वादे ही है। क्योंकि जो बिजनौर से तस्वीर हमने देखने को मिली वो हाल सिर्फ बिजनौर का नहीं बल्कि यूपी के तमाम जिलों का यही हाल है। लोग करा रहे हैं, तड़प से बीमारी से तड़प रहे हैं, पूरे देश का बुरा हाल है, जनता त्रस्त है, लेकिन प्रशासन कह सकते हैं कि मस्त नजर आ रही है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।